माता जी की पूजा अपने को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार क्या है? शंका का समाधान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विराग सगाजी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। प्यारे बंधो, बहुत अच्छा प्रश्न आया। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले राही जैन सिद्धांत के आधार पर खासतौर से दो प्रकार से बताए गए। पुरुष वर्ग में निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी मुनि महाराज और स्त्री वर्ग में सफ़ेद साटिका को धारण करने वाली आर्यका माता जी। अब उनकी चर्या परिचर्या हम कैसे कराएं? आगम इसके बारे में क्या कथन करता है? जब आगम की बात करते हैं तो शास्त्रों में मूलाचार के अंदर उल्लेख किया गया, सारी मुनि की चर्या बताई गई। मुनि 28 मूल के धारी होते हैं। मुनि अपने जीवन में किसी प्रकार के अत्याचार लगते हैं उनका प्रतिकार करने के लिए आलोचना करते हैं, 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपना ज्ञान ध्यान तपो रखता रहकर आत्मकल्याण की साधना करते हैं। ये मूलाचार के अंदर सारा उल्लेख दिया। अंत में एक श्लोक में आचार्य महाराज ने लिख दिया कि जो मुनि की चर्या है वही चर्या आर्यका की होगी। मात्र 3 जो विशेष चीज़ें हैं उनको छोड़ करके। 3 क्या है? तो 3 प्रकार के योग। कौन कौन से? सबसे पहले वृक्षमूल योग, आतापन योग, अभ्रावकाश योग। ये 3 योग मुनि तो धारण कर सकते हैं, आर्यका इन योगों को धारण ना करें। दूसरी बात आई है कि आर्यका जो है, जो मुनि का पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ लिंग है, लेकिन आर्यका का निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त ना हो करके एक साड़ी पहन करके ही अपनी चर्या का पालन करें। तीसरे नंबर पे आता है जो आर्यका की जो चर्या है वो एक स्थिर होकर के आहार तो करें, लेकिन खड़े होकर के आहार ना करें। ये 3 प्रक्रियाओं को छोड़ करके सारी चर्या मुनि के समान होती है। जब मुनि की चर्या के समान जब बता दिया, अगर उसमें आर्यका चर्या के लिए पूजा मुनि की बताई गई, मुनि की नवदा भक्ति के अंदर पूर्ण रूप से पूजा करके आहार चर्या कराई जाती है, तो अगर उसमें का निषेध करते तो ये भी निषेध कर सकते थे कि भी उनकी पूजा नहीं होना चाहिए, किंतु इस प्रकार का कोई निषेध नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जो आवश्यक कर्तव्य मुनि महाराज के हैं वही आवश्यक कर्तव्य आर्यका के हैं। जो 28 मूल गुण का पालन मुनि महाराज का है, वही 28 मूल गुण का पालन आर्यका माता जी का है। 6 आवश्यक कर्तव्य जो मुनि के हैं वही आर्यका माता जी के हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर, इस मूलाचार वचन के आधार पर इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि आर्यका की जो चर्या है वह आहार चर्या के पहले उनकी पूजा होना आवश्यक है। ये आवश्यक होने पर ही, उनकी अपनी चर्या पालन करने पर ही उनकी आहार चर्या होना चाहिए। अब यहाँ पर बीच में कभी कभी कुछ ऐसे अज्ञानी जीव कहें उनको हम, या विद्वेषी जीव कहें, जिनके द्वारा इस प्रकार से विरोध का जो खड़ा किया गया, वे कहते हैं वस्त्रधारी की पूजा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वस्त्रधारी वाली तो कोई चीज़ है नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्रों के अंदर आर्यका के लिए वह उपचार से महाव्रत कहा गया, और उपचार से महाव्रत का तात्पर्य उनके लिए कहा कि जो साटिका पहनने के बाद भी उनका निर्ग्रंथ लिंग ही माना गया। जब इस प्रकार से कहा गया तो उनको वस्त्रधारी होने पर भी वस्त्रधारी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप सबको ज्ञात होना चाहिए, एलक जी एक छोटी सी एक बेता भर की लंगोटी पहनने के बाद भी वो वस्त्रधारी कहे जाते हैं, लेकिन आर्यका को इतनी बड़ी साड़ी पहनने के बाद भी वह वस्त्रधारी
नहीं कहा गया, उनको निर्ग्रंथ लिंगी ही कहा गया। निर्ग्रंथ लिंगी होने से उनकी पूजा होना आवश्यक है। उनको जो कोई कहता है कि वस्त्रधारी की पूजा करने वाला नरक जाएगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा निश्चित रूप से ऐसा कहने वाला या तो विद्वेषी होगा या कसाई होगा। और विद्वेषी और कसाई का परिणाम क्या होगा आप सभी जानते हैं। कसाई जो होता है, कसाई में आकर कुछ भी कह सकता है, उसमें कोई आगम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। अगर वे ऐसा कहते हैं वस्त्रधारी की पूजा करना दोष है, तो हमारे लिए किसी पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ एक लाइन बता देंगे कि हाँ इस प्रकार से लिखा है कि वस्त्रधारी की पूजा, वस्त्रधारी के अर्घ इत्यादि नहीं होना चाहिए। हम उसी दिन से संपूर्ण पूरे देश नहीं, जहाँ पर भी वस्त्रधारी या अर्घ या क्षुल्लक कीलक हैं, उनकी सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को बंद करा सकते हैं। लेकिन हमको आज तक कहीं किसी ग्रंथों में ऐसा नहीं मिला है कि वस्त्रधारी की कहीं पूजा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब अपनी मनगणंत बातें हैं, या यहाँ जनवाणी ना होकर के मनवाणी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, जो जनवाणी को छोड़ करके जनवाणी, जनवाणी को छोड़ करके मनवाणी को जो प्रयोग करने वाले हैं, ऐसे जीव निश्चित रूप से अपने आप में आगम का अपलाप कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने आप में जो जैन धर्म का अपलाप करने वाले, वह मिथ्या दर्शन का या मिथ्यात्व का आश्रयबंध कर रहे हैं। आज भले ही वह अपने पुण्य के प्रताप से कितने ऊंचे उठ जावें, लेकिन आगम का अपलाप करने वाला, मिथ्यात्व का आश्रयबंध करने वाला, आगे चल करके वो स्वयं ही नरक का अपना स्वयं का इंतजाम कर रहे हैं। दूसरों की जो चर्या परिचर्या को निषेध करके विद्वेष करके ऐसा करने वाले, तो वह अपना स्वयं ही नरक का इंतजाम कर रहे हैं। आगम में जो करने वाला, उसके लिए कभी भी इस प्रकार से पाप का आश्रयबंध नहीं हो सकता है। हम अभी थोड़ी देर पहले जो अपनी चर्चा चल रही थी, हमने उस समय यही कहा था कि जो कुछ जीव ऐसे हैं जो निर्ग्रंथ मुद्दा के प्रति, जैन धर्म के, जैन मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्तियों के प्रति अश्रद्धानी हो रहे हैं, ठीक है। जो जैन मार्ग पर चलने वालों के प्रति अगर श्रद्धानी हो, वो 3 काल में कभी मिथ्यात्वी नहीं हो सकते। समझ आ गया कि नहीं। जिन मार्ग पर चलने वालों के प्रति जो श्रद्धानी हैं, वो 3 काल में कभी मिथ्यात्वी नहीं हो सकते हैं। किंतु जो जिन धर्म पर, जिन मार्ग पर चलने वालों के प्रति अश्रद्धानी हो गए हैं, वो 3 काल में कभी सम्यक्ति नहीं हो सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक बार फिर से सुन लें। जिन मार्ग पर, जिन धर्म के राह पर चलने वालों के प्रति जो अश्रद्धानी हैं, वो 3 काल में कभी सम्यक्ति नहीं हो सकते हैं। और जो जिन धर्म, जिन मार्ग पर चलने वालों के प्रति अश्रद्धानी हैं, वो 3 काल में कभी सम्यक्ति नहीं हो सकते, यानी मिथ्यात्वी ही रहेंगे, वह सम्यक्त को प्राप्त कर सकते नहीं हैं। इसलिए प्यारे बंधो, कभी भी किसी अवसर पर, किसी भी समय पर जिन धर्म, जिन मार्ग पर चलने वालों के प्रति अश्रद्धानी नहीं होना। इस बात को कहीं कोई अगर मना भी करता है, तो बोल देना भैया हमारे लिए पाप लगना तो लग जाने दो, हम कोई पाप का काम नहीं कर रहे, हम तो पात्र की भक्ति ही कर रहे हैं। पात्र का हम जो है उनको चर्या का ही पालन करा रहे हैं। हमको इतना विश्वास है कि हमारे लिए पाप नहीं लगेगा। किंतु जो नहीं कराएगा, वो जरूर पाप की प्रवृत्ति प्राप्त करेगा, पापों में पड़ सकता है। इसलिए हे भव्य आत्माओं, हमारा यही संदेश है, आगम का यही संदेश है कि जो पात्र की भक्ति कभी भी उसके लिए यानी पाप और दुर्गति का कारण नहीं होगा। किंतु पात्र भक्ति में जो विरोध निषेध करने वाला है, वो जरूर पात्र भक्ति को विरोध और निषेध करने वाला पाप का संचय कर रहा, और पाप का संचय करने वाला दुर्गति का भाजन बन सकता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की।